Good morning, class 9th. We were reading the lesson 3, The Little Girl, and I told you there was a little girl who was basically afraid of her father. She was afraid of her father simply because he was physically very big and very strong. I am telling you, I have told you earlier in my first video, this story is all about fathers. They may look strong, they may look dangerous, but they are loving, kind, gentle. The same was here. This little girl, she was afraid of her father because he was physically very strong and audially, you can say, he was very high. बहुत हाई पिच वॉइस में बोलते थे. Page number 34. She sat on a stool gravely, watched him until he woke and stretched and asked the time and looked at her. Don't stare so, Kezia. You look like a little brown owl. अक्सर ऐसा होता है कि वो संडे के दिन जब आकर के सोते रहते थे तो वो चुपचाप बैठ करके उनको देखती रहती थी और वो जब उठते थे तो कहते थे ऐसे मत देखो, तुम तो उल्लू के जैसे लगती हो ना. अक्सर ऐसा होता है कि पेरेंट्स मजाक में बच्चों से को कुछ ना कुछ कहते रहते हैं. हम भी कहते हैं अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को, बिल्ली के बच्चे कहते रहते हैं. तो नेचुरली उसी तरह से उन्होंने कहा ऐसे मत देखा करो, उल्लू के जैसे लगती हो. वन डे व्हेन शी वॉज केप्ट इनडोर्स with a cold, her grandmother told her that her father's birthday was next week and suggested that she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of a yellow silk. एक दिन वो घर में थी, उसकी तबीयत ख़राब थी. उसकी मदर ने कहा कि तुम्हारे पापा का बर्थडे आ रहा है. एक येलो कपड़ा था दिया उन्होंने. उसने कहा कि तुम इससे एक छोटा सा कुशन बना दो उनको. Laboriously with double cotton, the little girl stitched 3 sides, but what to fill it with? बड़ी मेहनत से उसने उसके तीनों तरफ कुशन को बना दिया यूं करके ऐसे. अब उसके अंदर भरा क्या जाए? The grandmother was out. That was the question. The grandmother was out in the garden and she wandered into the mother's bedroom to look for scraps. Scrap मतलब होता है कुछ का कागज या कपड़े मिल जाएं, तो उसने सोचा लाओ इसी से इसको भर देंगे. On the bed table she discovered a great many sheets of fine papers, gathered them up, tore them into tiny pieces and stuffed her case, then sewed up the 4th side. जाहिर सी बात है वो टहलती हुई अपनी मम्मी के कमरे में गई. वहाँ देखा उसने बहुत सारे कागज़ रखे थे. उठाया, छोटी सी बच्ची थी, उसको सबको फाड़ा, छोटे छोटे टुकड़े बनाए और कुशन में भर करके सिल दिया. दैट नाइट देयर वॉज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस. उस रात एक बहुत शोर शराबा हो गया. ह्यू एंड क्राई इज अ फ्रेज, याद रखिएगा. फादर का बर्थडे था, एक कुशन बनाना चाहती थी. क्या किया? कुछ नहीं मिला. कुछ कागज़ों को फाड़ करके उसके अंदर भर दिया और उस रात एक भगदड़ मच गई पूरे घर में. क्यों? फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट. रूम्स वर सर्च्ड, सर्वेंट्स वर क्वेश्चन्ड. फाइनली मदर केम इनटू कीजियाज रूम. आया कि असल में वो था क्या? वो फादर की लिखी हुई स्पीच थी और जाहिर सी बात है उसी को उसने फाड़ करके अपने कुशन में भर दिया था. तो नेचुरली एक भगदड़ मची हुई थी. कीजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम. ओ यस, शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज. अब देखिए उनकी मदर ने पूछा कि ये बच्ची इतनी छोटी है, इसने इसको बता भी दिया. वॉट स्क्रीम्ड मदर, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट and she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind her back. वो स्पीच थी, उनको दूसरे दिन देना था. ड्राइंग रूम में वो परेशान टहल रहे थे. Well, he said sharply. Mother explained. He stopped and stared at the child. Did you do that?
नो नो, शी विस्पर्ड। उन्होंने कहा आपने किया? उन्होंने कहा नहीं। मदर, गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग, सी व्हाट द चाइल्ड पुट्स टू बेड दिस इंस्टेंट। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन। अब जाहिर सी बात है, उसने तो एक अच्छे काम के लिए किया था, लेकिन उसे क्या मालूम था कि उससे गलती हो गई है। बच्चे ऐसे ही होते हैं कभी कभी। शी ले इन द shadowed रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। अब कमरे में चुपचाप लेटी थी और परछाइयाँ थीं, उनको देख रही थी। देन फादर केम इन टू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड। आए कमरे में, उनके हाथ में एक रूलर था। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड। नो नो, शी स्क्रीम्ड, हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ। He pulled them aside. Sit up, he ordered, and hold out your hand. You must be taught once and for all not to touch what does not belongs to you. पापा आए, उनके हाथ में एक रूलर था और उन्होंने कहा हाथ निकालो, उस पर मारेंगे तुमको। बट इट वॉज योर बर्थडे। उन्होंने कहा कि मैं आपकी बर्थडे के लिए बनाना चाहती थी। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक palms. Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in a rocking chair, the child clung to her soft body. सिंपल बात है कि वो रोती रही, उसकी माँ दादी आई, उन्होंने उसको गोद में लिया और एक रॉकिंग चेयर में बैठाल करके उसको सुलाने की कोशिश की। What did God make father for? She sobbed. उन्होंने कहा कि मम्मा इतनी अच्छी हैं, दादी इतनी अच्छी हैं, ये पापा ही इतने ख़राब क्यों हैं? इनको क्यों बनाया है गॉड ने? हियर इज़ अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज, गो टू स्लीप पेट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। उन्होंने कहा कि बेटा परेशान नहीं हो, सो जाओ, सुबह उठोगी सब कुछ भूल जाओगी। मैंने पापा को समझाने, दादी ने कहा कि मैंने पापा को समझाने की कोशिश किया लेकिन वो नहीं माने, वो आज बहुत गुस्सा थे। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम, शी क्विकली पुट हर बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड हर रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स। जाहिर सी बात है कि अगली बार जब भी वो अपने पापा को देखती थी, चुप्पे से, जैसे हाथ इज्जत से, वो कहते हैं ना डिसिप्लिन में हाथ पीछे किया जाता है, आज भी स्कूल्स में किया जाता है, तो नेचुरली वो हाथ पीछे कर लेती थी और उसका चेहरा पूरा लाल हो जाता था और वो सीधे भाग करके अपने कमरे में चली जाती थी। उन्होंने अपने पापा के सामने पड़ती नहीं थी, डर के मारे। एक तो डरती थी, ऊपर से ये इंसिडेंट हो गया था। बट द चाइल्ड ने, हाँ, द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। उनके पड़ोस में एक लोग रहते थे, उनका नाम था मैकडोनल्ड। दे हैड 5 चिल्ड्रन। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। टैग मतलब किसे कहते हैं? छुआ छुआई जिसको हम कहते हैं, कि शाम को वो खेलते थे। द फादर विद अ बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स, का नाम था माओ। 2 little girls hanging on his coat pockets ran around and round the flower beds, shaking with laughter. Once she saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them, laughing all the time. Hose मतलब पानी, यानी एक बार वो बगल में एक फैमिली रहती थी मैकडोनल्ड्स की, और वो लोग क्या करते थे, वो अपने बच्चों के साथ शाम को उनके फादर खेलते थे। वही होता है, अक्सर ऐसा होता है कि वी स्टार्ट कंपेयरिंग आवर फादर विद द अदर फादर्स, और हर एक का नेचर अलग अलग होता है। आप देखिए, तो ये बच्ची भी सोचती थी कि इनके पापा तो इनके साथ खेलते हैं, पानी ये लोग फेंक देते हैं, इन लोग हमेशा हंसते रहते हैं, उनके पापा उनके साथ बहुत इंजॉय करते थे, मेरे पापा ऐसे क्यों हैं, सड़े टाइप के। उसको ये लगता था कि मेरे पापा जो है थोड़ा सड़े टाइप के हैं, बैड नेचर हैं, और इनके पापा तो बहुत अच्छे हैं यार, ये तो इनके साथ खेलते हैं, इन लोग एक दूसरे के साथ पानी फेंक देते हैं इसके ऊपर। Then it was she decided there were different sorts of father, और तब उसको लगा
कि शायद जैसे हर तरह के प्राणी होते हैं, इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ फादर्स होते हैं सडनली, है ना। इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि सिंपली बात है कि वी लीव इट ओवर हियर, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा स्टोरी चेंज होगी। तो अभी तक हमने ये देखा कि शी वॉज सिंपली अफ्रेड ऑफ अ फादर बिकॉज ही वॉज वेरी रफ, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी टॉल, एंड दैट इज़ वाई शी वॉज अफ्रेड ऑफ हर। और एक और इंसिडेंट हो गया कि जब उसने अपने फादर को एक सरप्राइज देना चाहा तो उन्हीं की एक स्पीच थी जिसको फाड़ करके एक क्वेश्चन में उसने बंद कर दिया, और जिसकी वजह से उसके फादर ने उसको मारा, और वो तब से अपने फादर से और डरने लगी। और उसको ये लगता था कि उनके बगल में एक मैकडॉनल्ड्स रहते थे, वो हमेशा उनके पापा हमेशा खेलते थे उनके साथ, तो उसको लगा कि शायद दुनिया में जिस तरह से हर तरह के लोग होते हैं, फादर्स भी कई तरह के होते हैं। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।